जेईई मेन 2024 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट होता है कुछ और। आइए इस क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, along the period the chemical reactivity of the elements gradually increase from group 1 to group 18. Statement 2, the nature of the oxide formed by group 1 elements is basic while that of group 17 elements is acidic. In the light of above elements, choose the most appropriate from the option given below. अब हम यहाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पीरियड टेबल में जो सेकंड पीरियड है, उसमें हमारे स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर हैं मेटल्स और यहाँ पर हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए लिथियम, बेरिलियम और इधर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इधर मेटल्स हैं। तो मेटल्स का खास बात पता है, मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग होती है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग तरीके की होती है। एक सिंपल सी बात कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना? और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक ले लेते हैं और फिर वो माइनस बनाते हैं। अब ये रिएक्टिविटी वाली जो बात है ना, ये हम पीरियड में डिसाइड नहीं कर सकते, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते मेटल की रिएक्टिविटी को नॉन मेटल की रिएक्टिविटी से। हम किसी मेटल की रिएक्टिविटी को मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी मेटल से कंपेयर करी जाए तो ये सही नहीं है। तो यानी स्टेटमेंट 1 जो ये कह रहे हैं ना कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, तो वो बात कंपेरेबल है ही नहीं, गलत है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाती है। स्टेटमेंट 2 में आपको अब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक से एसिडिक होता है, तो बात सही है। क्योंकि लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 के आसपास मेटल्स हैं, तो मेटल्स हैं इसलिए बेसिक होगा ऑक्साइड का नेचर, और 17 के आसपास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और ये एसिडिक हो गए इनके ऑक्साइड्स। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए। फाइनल आंसर इज ए, है ना? ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।